अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ वक़ार रियाज़, आपका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। पंजाब हुकूमत का एक रीमॉडलिंग मंसूबा है, भाटी गेट जो है वो दरबार था, भाटी गेट उसकी एक्सटेंशन का, रीमॉडलिंग का। हर प्रोजेक्ट को जो लाहौर की खूबसूरती को, पुराने लाहौर को ज़्यादा खूबसूरत दिखाना, टूरिज़्म को बढ़ाना, लोगों को अट्रैक्ट करना या जिससे लोगों को रोज़गार मिले, ये हर एक मंसूबे के लिए हम साथ हैं और हर तरह से सपोर्ट करते हैं मॉरली, एथिकली और हर तरह प्रमोट भी करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है अवाम की, जहाँ बात आती है रोज़गार की, जहाँ बात आती है लोगों के नुकसान की, जहाँ बात आती है इस मॉडल के और न्यू मॉडल के और एक्सटेंशन के मंसूबे को आप अवाम के लिए दर्द-ए-सर बना दें, आप अवाम से उसका रोज़गार खींच लें, आप परिंदों के हकूक, जानवरों के हकूक, इंसानों के हकूक को मसलते हुए, रौंदते हुए उनसे ऊपर से गुज़र जाते हैं। मेरी मुराद ये है कि जो लाहौर दाता दरबार और भाटी चेक जो रीमॉडलिंग और तस्हीह मंसूबा था, उसमें एक अहम पेशरफ्त हुई है जनाब जो डीजी साहब हैं उन्होंने खुद अपनी मौजूदगी में और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर थे, उनकी मौजूदगी में एक पहले से 1 हफ्ता पुरानी कार्रवाई स्टार्ट हुई है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि मुबैना तौर पे इस तरह का कोई नोटिस भी सर्व नहीं किया गया, जिससे जो दुकानें वहाँ पे आबाद थी, जिनको मस्मार किया गया है, जिसको डिस्ट्रक्ट किया गया है, जिससे सैकड़ों फैमिलियों का जो है वो रोज़गार जो बचता था, वो उजड़ गए हैं। उनको नुकसान पहुँचा है, उनके पास खाने को नहीं है, उनके चूल्हे बंद हो गए हैं और वहाँ पे कितने परिंदे, कितने जानवर जो थे वो उसमें मलबे तले आके दब के जो है वो मर चुके हैं। मतलब अभी मैं कल ही डिस्कशन भी हो रही थी इसके ऊपर बड़ी और मुझे सुनने को भी मिला और बहुत से लोग थे जो विक्टिमाइज़ थे, उन्होंने भी बात की कि ना कोई नोटिस सर्व किया गया। अब ये नोटिस क्रिएट करना कौन-सा सरकार के लिए जनाब मतलब मुश्किल काम है, पिछली तारीख का नोटिस निकाल के दे दें। लेकिन वहाँ पे किसी एक शख्स ने भी नहीं कहा कि हमें जो है इसके बारे में आगाह किया गया। 1 हफ्ता पहले जनाब एक आगाज़ करते हैं कि जी हमने इसको रीमॉडलिंग करना है और 8 तोसीह मंसूबों का जनाब वो इन्होंने कोई उसको चालान बनाया हुआ है जी कि एक वो पुराने दौर की तरह, लाहौर की तरह एक उसकी खूबसूरती होगी, एक वॉल होगा, वो एक्सटेंडेड एरिया होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, लोग आएँगे ऐसे नए पुराने लाहौर की जो है वो सैर करेंगे। भई करें, हमने कब कहा है? भई वॉल सिटी तो हम तो खुद जाके विज़िटर हैं, हम तो खुद लोगों को उसको प्रमोट करते हैं, हम तो इसके हक में हैं, लोगों को रोज़गार मिले, भई पाकिस्तान में फ़ॉरेन रिज़र्व आए। लेकिन ये क्या है जिनका रोज़गार लगा है, जो आपके अपने शहरी हैं, उनका जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिनको वहाँ पे बसने का राइट अच्छा सबसे पहली बात, सवाल ये है, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, वो बड़ी मेहनत कर रही हैं जी, बड़ा मामलात कर रही हैं, बड़े मॉडल मंसूबे हैं जी, फलाँ ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगी, फलाँ जनाब किसान कार्ड आ गया, फलाँ ये हो गया, हेल्थ कार्ड आ गया, इधर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मज़दूर कार्ड आ गया जी, फीमेल के लिए स्कूटीज़ आ गई। मतलब हर चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उसमें से उनका भी तो तहवीना लगाएँ जो करप्शन का स्कैंडलाइज़्ड हैं जो लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? मुझे ये बताएँ जिन लोगों ने इनको बसाया था, अगर ये गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे बसे हुए हैं, तो पहले इसका जवाब दें कि जिन्होंने बसाया उनका आपने क्या किया? उन लोगों का एहतसाब हुआ है। अब एकदम अगर कोई 100 लोग भी हों, मिसाल दे रहा हूँ, 50 लोग भी हों, तो 50 से मुराद आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सैकड़ों फैमिलियाँ जो हैं, वो जो लुक़मा अजल बन गई हैं, जिनको मस्मार करके जगह क्लियर करवा लिया आपने, बड़ा काम किया, 16 कनाल जो है, दाता दरबार रोल मॉडल जो है ना, आपने रीमॉडल मंसूबे का हिस्सा था, वो आपने वागुज़ार करा लिया सरकारी। भाई सरकारी जगह पे बसने किसने दिया पहले? उसका तो जवाब लें आप। उन दफ़ातर को, उन जो इस्तेमाल हुए हैं, जो ओहदे इस्तेमाल हुए हैं, जो ऑफिसर इसका बने हैं, हिस्सा रहे हैं, पैसा खाते रहे हैं, लोग गैर कानूनी भई गैर कानूनी तो हम पहले कहते हैं शालम मार्केट जाएँ, आज़म मार्केट जाएँ, आप रंग महल जाएँ, ये आप सारे बाज़ारों को क्लियर करें। हम तो कहते हैं कि क्लियर करवाएँ। जहाँ पे आग लग जाए तो आप एंटर नहीं हो सकते। जहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो कोई ना मरे बंदे बाहर निकलते हैं, नारकली जाएँ, ये सारा कुछ करें। लेकिन जो गैर कानूनी तौर पे जिनने बसाया पहले उनको तो जनाब टाँगे, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें। जिस तरह उनके घरों को मस्मार किया है, जिस तरह इनकी दुकानों को मस्मार किया है, पहले उन लोगों को भी मलिया-मेट करें, उनको भी जनाब यहाँ पे ना वो एक सज़ा वो वाली होनी चाहिए जो कैपिटल पनिशमेंट है। करप्ट बंदे को कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। ये आप जब करप्शन का अंबार लगा होता है, फालतू से वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है, सरकारी अफ़सर वो रीइंस्टेट हो जाते हैं, तो फिर जनाब आपकी कहाँ गई करप्शन की कहानी? खैर जनाब स्क्वाड ने पूरा ऑपरेशन किया है। ज़िला इंतज़ामिया, महकमा, जनाब औकाफ की टीमें, पुलिस, एनफोर्समेंट और आपकी जो ज़िला इंतज़ामिया थी उसके लोग थे। बड़ा जनाब आपने पूरा जी ताहिर फ़ारूक साहब को बड़ी कामयाबी मिली है जनाब और जो चीफ इंजीनियर टेपा साहब हैं, इकरार हसन साहब और डायरेक्टर एनफोर्समेंट साहब जो हैं वो कैप्टन अहमद फराज साहब की भी बड़ी बात की है, भी बड़ा आपने काम किया है। भई वहाँ पे नोटिस भी सर्व कर देते, लोगों को अल्टरनेट सीएम साहिबा आप वो भी दे देती। आप चेक करवाएँ ना उनके लिए क्या रोज़गार के मौके हैं।
अगर आप किसी को हटा रहे हैं तो सज़ाएँ दें ना उनको, पहले सज़ाएँ दें कि गैर कानूनी तौर पे वो आप आबाद हैं। लेकिन अचानक एक प्रोजेक्ट को आपने सिर्फ़ करने के लिए भई ठीक है लोग एहतजाज करते हैं, लोग गैर कानूनी तौर पे भी बैठे होते हैं, बिल्कुल आप करवाएँ। जैसे आपने ये जो नई मॉडल रेहड़ी वाला मामला तारिफ़ करवाया था, इसी तरह उन लोगों के रोज़गार का भी कोई मामला आप सोच लें, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन जो बेचारा बोले, जो बंदा बेचारा बताने की कोशिश करे, उसके खिलाफ ही ना कार्रवाइयाँ करवाना स्टार्ट करवा दिया करें। ये भी एक उर्फ़ आम में जो है ना वो मशहूर है कि जो बेचारा बोलता है ना फिर वही कुंडा खोलता है। तो ये ना खुदारा करवाएँ, इनकी जगह बिल्कुल सरकार की जो है प्रोजेक्ट जहाँ पे भी कब्ज़े हैं, जहाँ पे भी गैर कानूनी है, वहाँ पे बिल्कुल उनको क्लियर करें। अच्छा दूसरी तरफ आपको एक आज बड़े अहम स्कैम से जो एक बड़ा अलर्ट है, उससे आगाह करना है, अपनों को बचाएँ, जो जॉब सीकर्स हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में, बेहतर रोज़गार की तलाश में हैं, मार्केट में बड़े-बड़े नित नए डिज़ाइन के और जो है ना मुतारिफ तरीके कराए गए हैं। लोग मैं एक कंपनी की आपको फेक कंपनी की मिसाल देता हूँ जो अलीफा ग्रुप का नाम www.alifagroup.online के नाम से काम कर रही है। ये एक अपने आप को जो है वो मुतारिफ कराते हैं यूएस और पाकिस्तान के दफातर और एड्रेस आपको पता नहीं कहाँ का लिखा होगा। लाहौर का भी कहीं पता नहीं कोट लखपत भी नहीं होगा, कहीं और उससे भी ज़्यादा आगे। और दूसरी बात है कि आपको पिंडी, इस्लामाबाद, कराची कहीं पे भी आपको जहाँ से आप बिलॉन्ग नहीं करते, आपकी खुद ही रिज़्यूम जो है वो कलेक्ट होती है। अच्छा एजेंसी के लिए एक टेस्टिमोनियल केस है जिस तरह एफआईए काम करती है। बड़ा प्रोफेशनल आपको जो है वो इन्विटेशन आता है, लेटर आता है, बड़ा एक अट्रैक्टिव होता है। आपका आपको जो है वो प्रॉपर आपकी सीवी ली जाती है। इन्होंने कोई फेक से एड्स भी डाले होते हैं, किसी न किसी वेबसाइट से भी मुलहिका होते हैं, वहाँ पे भी अपनी जॉब पोस्ट करते हैं। आपको इनवाइट करते हैं, प्रोफेशनल लेटर आता है, आपको कम्युनिकेट व्हाट्सएप के थ्रू किया जाता है। फिर कॉल्स भी की जाती है, एक्सप्लेन भी किया जाता है, बजट भी बताया जाता है, जेडीज़ भी बताई जाती है। मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर्स के साथ आपको बुलाया जाता है और आपको दूसरे शहर बुलाया जाता है जहाँ पे आपको बिल्कुल कनेक्टिविटी रखते हैं, भई क्या हो रहा है, कैसे आना है, कैसे पहुँचोगे, आपको प्रॉपर पूरा एक सब्ज़-बाग दिखाते हैं। लेकिन अगली जो चीज़ है वो इंतहाई खतरनाक है कि जो जिस तरह अफ़गानी आके बसे और इन्होंने स्कैम किए, इन्होंने प्रोजेक्ट डाले, इन्होंने यहाँ पे आके बसने के बाद अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहने से कासिर हैं, नफ़रत करते हैं। इसी तरह ये लोग करते ही क्या है? ये करते ही हैं कि आपको इनवाइट करेंगे, आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल मैनर्स के साथ, लेटर्स के साथ ईमेल आएगी और प्रॉपर एक जो पोर्टल यूज़ होता है, जो एक डोमेन यूज़ होती है, उससे ईमेल आएगी। करेंगे क्या? जब आप पहुँच जाएँगे उनके बताए वो आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं देंगे। आपको कहेंगे जी आप फलाँ जगह पे जो है वो पार्क हो, वहाँ रुकें और आप जो है वो अकेले हम एक गाड़ी भेजेंगे, ड्राइवर भेजेंगे, आप उसमें सवार हो जाइए। अच्छा तरीका वारदात कुछ इस तरह है कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि 5 से 6 चीज़ें जो हैं ये करते हैं। वो पहली चीज़ ये है कि वो ड्राइवर आपको लेगा और किसी ऐसे गैर गुंजारबाद इलाके में जहाँ पे लोगों का रश नहीं है, जहाँ पे आपको भी रास्तों का पता नहीं लगेगा, वहाँ पे आपको किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा, आपको किडनैप किया जाएगा, आपकी फैमिली से रैंसम जो है अगवा सामान की जो रकम है वो वसूल की जाएगी, आपके पास जो पैसा मौजूद है, आपके पास जो बिलॉन्गिंग्स मौजूद है, वो खींच ली जाएँगी, स्नैच कर ली जाएँगी, आपके साथ डकैती हो जाएगी, चोरी हो जाएगी 2 तीसरा ये है कि आपके जिस्म के अज़ा तक को बेचा जाता है मुबैना तौर पे। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी एलिजेडली जो चीज़ें हैं रिपोर्टेडली सामने आ रही हैं, इसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ भी काम करेंगी। मैंने तो एक ग्रुप का नाम बताया, इसके अलावा बहुत से ग्रुप काम कर रहे हैं। फिर इनके नंबर भी इतने धड़ल्ले से ये यूज़ करते हैं और जो एरिया लिखते हैं, वो भी एक ऐसा एरिया लिखते हैं जो पूरी दुनिया के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होता है। जैसे किसी एरिया का मेंशन करेंगे, वो बड़ा गुंजानबाद होगा, बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड एरिया होगा। फिर आपके साथ तीसरा वाकया क्या हो सकता है? किडनैप वाला भी हो गया, जिस्म के अज़ा बेचने वाला भी हो गया, आपसे डकैती वाला भी होगा। चौथा ये है कि आपके मोबाइल का मिसयूज़ हो सकता है, आपकी चीज़ों का मिसयूज़ हो सकता है। या पाँचवाँ है कि एक्सप्लिसिटली कोई ऐसी वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर ली जाती है, जिसको गैर कानूनी तौर पे या दहशतगर्दी के तौर पे या आपकी ऐसी मुतनाज़े या ममनुआ ऐसी जगहों पे चीज़ें पार कर दी जाएँगी, वायरल कर दी जाएँगी, फिर आपसे पैसे लिए जाएँगे या आपको नुकसान पहुँचाया जाएगा या आपसे इस ना